मंदिर के अंदर फैली तेज रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। चारों तरफ सिर्फ धुआं था, टूटी हुई दीवारें थीं और मौत जैसा सन्नाटा। नैना कांपते हुए जमीन से उठी। उसकी आंखें आरव को खोज रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। न आरव, न वो रहस्यमयी बच्चा। सिर्फ मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर चमक रहा था। नैना धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक उसके सामने अजीब दृश्य दिखाई देने लगी। उसे हजारों साल पुराना समय दिखाई दिया। एक विशाल राज्य, लोगों की भीड़ और मंदिर के बीच खड़ा एक शक्तिशाली साधु। नैना की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो साधु बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। तभी एक आवाज गूंजी, यही सत्य है। नैना ने देखा कि वो साधु प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश कर रहा था। वो अमर बनना चाहता था। वो ऐसी शक्ति चाहता था जिससे जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित किया जा सके। साधु ने एक खतरनाक अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसके अंदर एक भयानक शक्ति जन्म लेने लगी। पूरा मंदिर कांप उठा। लोग डरकर भागने लगे। मरने से पहले साधु ने कहा, मैं वापस लौटूंगा और अधूरा अनुष्ठान पूरा करूंगा। अचानक दृश्य टूट गया। नैना समझ चुकी थी, आरव कोई साधारण इंसान नहीं था। वो उसी साधु का पुनर्जन्म था, और उसके अंदर पल रहा बच्चा उस अधूरी शक्ति का नया रूप था। तभी मंदिर के पीछे से कदमों की आवाज आई। नैना धीरे धीरे पीछे मुड़ी। अंधेरे में आरव खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में पहले जैसी डरावनी चमक नहीं थी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव? आरव हल्का मुस्कुराया। अब मुझे सब याद आ गया है। नैना कांपती आवाज में बोली, तो क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? आरव ने सिर झुका लिया। पिछले जन्म में मैंने शक्ति के लालच में प्रकृति को चुनौती दी थी। उसी पाप का परिणाम ये श्राप था। मंदिर फिर कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। आरव बोला, अगर मैं जिंदा रहा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। नैना चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकती। आरव उसकी तरफ बढ़ा। उसने नैना का हाथ पकड़ा। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही दुनिया को बचाती हैं। तभी मंदिर के बीचों बीच रोशनी का विशाल गोला बन गया। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। नैना रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आरव मुस्कुराया। इस जन्म में पहली बार मैं सही काम करने जा रहा हूं। और अगले ही पल वो रोशनी के अंदर समा गया। पूरा मंदिर जोरदार धमाके के साथ टूटने लगा। नैना बाहर की तरफ भागी। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली, पीछे पूरा श्रापित मंदिर जमीन के अंदर समा गया। आसमान पूरी तरह शांत हो चुका था। बारिश रुक गई थी। हवा भी थम गई थी। सब खत्म हो चुका था। कुछ महीनों बाद नैना एक शांत गांव में रहने लगी, लेकिन हर रात उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक छोटा बच्चा देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल आरव जैसी थीं। बच्चे ने सिर्फ इतना कहा, श्राप खत्म हो गया, लेकिन कहानी नहीं। इतना कहकर वो बच्चा अचानक गायब हो गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार
उसे डर नहीं लगा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे सिर्फ नई कहानी बन जाती हैं।